नमस्ते। कुछ कहानियां इतनी गहरी होती है ना कि उनके पीछे छिपे सवाल सदियों तक गूंजते रहते हैं। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो सोचिए, एक अनंत खाली ब्रह्मांड और उसमें अचानक दो महाशक्तियां प्रकट होती हैं, ब्रह्मा और विष्णु। पर कमाल की बात यह है कि उनके मन में भी वही सवाल उठता है जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है कि भाई, हम हैं कौन, हमें बनाया किसने है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ये कोई आम शुरुआत नहीं है, समझिए, एक बहुत बड़े रहस्य की पहली परत खुल रही है। ये दोनों इतने शक्तिशाली देवता होकर भी अपनी ही पहचान, अपने वजूद के मकसद से बिल्कुल अनजान हैं। मतलब एक अजीब सी कश्मकश है, एक बेचैनी है सच जानने की। तो जब ये दोनों इसी सोच में डूबे थे, तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज कहती है कि उनका जन्म सृष्टि की इच्छा से हुआ है। और फिर उनके सामने अचानक प्रकट होता है प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक चुनौती, या कहें एक पहेली। और ये आवाज थी परम सत्ता सदाशिव की। उन्होंने उन दोनों को एक ऐसा काम दिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। कहा, जाओ, इस प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ कर लाओ। मतलब एक तरह से सवाल ये था कि क्या वो अपने ही रचयिता की अनंतता को माप सकते हैं। तो फिर क्या था? दोनों देवताओं ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अपने वजूद की सच्चाई जानने के लिए वो एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। तो विष्णु ने नीचे की ओर जाना शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि स्तंभ शुरू कहां से होता है। वो नीचे जाते गए, अनगिनत युगों तक, एक के बाद एक ब्रह्मांडीय लोक पार करते गए, पर उस प्रकाश की शुरुआत का कोई नामो निशान नहीं मिला। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई सिरा ही नजर नहीं आ रहा था। और ठीक उसी वक्त ब्रह्मा ऊपर की ओर निकले स्तंभ का अंत खोजने। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आकाश गंगाओं के पार, नक्षत्रों से भी आगे हजारों महायुगों तक उड़ते रहे, पर नतीजा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रकाश स्तंभ हमेशा हमेशा के लिए बस फैलता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंतहीन स्तंभ हैं क्या? जाहिर है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, उस वक्त में जब खुद समय का भी जन्म नहीं हुआ था। कल्पना कीजिए, सृष्टि से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था, ना दिन ना रात, बस एक परम खालीपन जिसे कहते हैं शून्य। एक ऐसी अवस्था जो न तो होना थी और न ही न होना। उस गहरी अथाह खामोशी में अगर कुछ था तो बस एक ध्वनि, ओंकार, ब्रह्मांड की सबसे पहली गूंज। और कहते हैं इसी शून्य में सृष्टि का पहला विचार जन्मा। परम चेतना यानी सदाशिव और उनकी ऊर्जा शक्ति के बीच एक संवाद हुआ। शक्ति ने पूछा, होने और ना होने के बीच क्या है? और सदाशिव ने जवाब दिया, वो जो अब होने वाला है। और बस उनके इसी संकल्प से उस शून्य में जैसे जान आ गई। एक एक करके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और फिर अनगिनत ग्रह और तारे सब अस्तित्व में आ गए। आप कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं से सब कुछ बनने का सफर था। चलिए अब कहानी में वापस लौटते हैं, ब्रह्मा और विष्णु के पास। अपने उस लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद वो दोनों आखिरकार उसी जगह पर वापस मिलते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। अब सोचिए, युगों तक यात्रा करने के बाद वो दोनों थके हारे लौटे हैं। उनकी पूरी मेहनत बेकार गई। अब उनके सामने वो सच्चाई खड़ी थी जिसे वो माप नहीं सके, समझ नहीं सके, उस प्रकाश स्तंभ की अनंतता। और उस पल में जब सारा अहंकार टूट जाता है, वो दोनों अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जिस शक्ति को वो खोजने निकले थे, वो उनकी कल्पना, उनकी समझ, उनकी हर माप से परे है। वो पूरी विनम्रता से अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही वो ये स्वीकार करते हैं, उनकी विनम्रता को देखकर सदाशिव आखिरकार उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और तब वो बताते हैं कि इस पूरी चुनौती का, इस पूरी यात्रा का असली मतलब क्या था। वो कहते हैं, मेरी ज्योति में पहुंचकर भी तुम्हारे अंदर का अंधकार दूर नहीं हुआ। मतलब साफ था, ये यात्रा किसी बाहरी चीज को नापने के लिए थी ही नहीं। ये तो अपने अंदर के अहंकार और अज्ञान को मिटाने के लिए थी।
ये बताने के लिए थी कि असली खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। तो फिर रास्ता क्या है? सदाशिव उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं, तपस्या करो, मेरे दिव्य स्वरूप पर लगातार ध्यान करो और अपनी अंदर की दृष्टि को साफ करो। सिर्फ और सिर्फ तभी तुम अपने असली स्वरूप को, अपने असली मकसद को समझ पाओगे। तो देखिए, कहानी के अंत में जो सवाल था कि पहले कौन आया, वो तो जैसे पीछे ही छूट गया। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी बात बताती है। ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया की खोज में नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकने में है, खुद को जानने में है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम सब भी अपनी जिंदगी के इस भागदौड़ में अपनी इस अंदर की यात्रा को कहीं भूल तो नहीं गए हैं।